नमस्कार साथियों। आज अपना टॉपिक प्रतिशत है। प्रतिशत में अभी 2-3 क्लासें और होगी। इस क्लास में अपन कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाए तथा खर्च में भी 10% वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप उस व्यक्ति की आय मान लीजिए 100, और अब यह कि इसमें से कितना खर्च हो गया है, 75 खर्च हो रहा है। जो आय है उसको 100 मान लेंगे, आय 100, और इसमें से जो खर्च हो रहा है वो हो रहा है 75। शेष इसकी बचत है। 100 खर्च, सॉरी 100 आय 75 खर्च, बचत कितनी होगी, 25 होगी। पहली लाइन। दूसरी, यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाए, आय 100 है उसमें 20% वृद्धि होगी। 100 में यदि 20% वृद्धि करते हैं तो ये हो जाएगा 120। 100 है, 20% वृद्धि करेंगे, 100 में 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा। फिर खर्च में भी वृद्धि हो रही है 10% की, ये खर्च में 10% वृद्धि। यहाँ पर एक मिस्टेक हो जाती है, विद्यार्थी कई बार 75 में 10 जोड़ के 85 लिख देता है। ऐसा नहीं लिखना है। ये 10% 75 का है, और 75 का 10% 10 नहीं होता, 7.5 ही होता है। 75 का 10%, 75 गुणा 10/100, एक जीरो कट जाएगा। 75 में 10 का भाग 7.5, 7.5, ये 7.5 बढ़ेगा। 75 में 7.5 बढ़ाएंगे तो 75 में 7.5 जोड़ दीजिए, 82 हो जाएगा। 75 और उसके साथ में 7.5 जोड़ना है, 10 नहीं जोड़ना है। अब देखो, आय 120 है, खर्च 82 है, इसमें बचत कितनी हुई। 120 में से 82 खर्च हो रहे, घटा लो। 120 में से 82 घटाएंगे, शेष बचेगा 37.5, 37.5। ये इसकी बचत है। पहले बचत थी 25, अब बचत है 37.5। बचत में परिवर्तन क्या हुआ है ये आपको पूछा गया। तो बचत में वृद्धि हो रही है, और वो वृद्धि कितने प्रतिशत है, तो आप वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। वृद्धि प्रतिशत के लिए वृद्धि 25 से 37.5 होने का मतलब है 12.5 बढ़ाए 12.5 बटे प्रारंभिक मान, पहले बचत थी 25, और गुणा किससे करेंगे, 100 से। 100 में 25 का भाग 4 बार, 4 का 12.5 से गुणा 50। तो जो वृद्धि हो रही है वो कितने परसेंट हो रही है, 50% वृद्धि हो रही है। आसान सा ही प्रश्न है, यह ध्यान रखना है। ये 10% जो है वो 10%, 10 जोड़ना नहीं है, 75 का 10% ज्ञात करके फिर जोड़ना है। और 75 का जो 10% होता है वो 7.5 होता है। अगला, एक व्यक्ति अपनी आय का, सेम ऐसा ही प्रश्न है, 20% बचत करता है। यदि उसकी आय 25% बढ़ जाए तथा बचत 10% बढ़ जाए तो उसके खर्च में कितना परिवर्तन होगा। तो सेम आप आय मान लीजिए 100, ये आय 100 है। अब इसमें बचत दे रखी है तो पहले बचत लिख लो। 20%, 100 का 20% कितना हो गया, 20 बचत है, बाकी सब खर्च हो गए। 100 में से 20 घटा लो, कितने खर्च हुए, 80। यदि बचत 25% बढ़ जाए, ये 100 है, और इसके अंदर 25% वृद्धि हो जाए, 100 में 25 वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा 125। फिर आय 25% बढ़ गई, बचत 10% बढ़ जाए। अब इसमें 10% बढ़ना है, यह ध्यान रखना है कि 10 मत जोड़ देना। 20 में 10 नहीं जोड़ना है, 20 का 10% जोड़ना है, और 20 का 10% होगा 2। 20 गुणा 10/100, 20 गुणा 10/100 करेंगे तो 2 आएगा। तो 20 का 10% मतलब 2 जुड़ेगा, 20 और 2 जुड़ के कितना हो जाएगा, 22। अब खर्च कितने हुए, 125 आय थी, 22 बच रहे, 125 में से 22 घटा लो, 103 खर्च हो गए। 125 में से 22 घटा लिए, 103 खर्च हो गए। पहले खर्च 80 हो रहा था, अब खर्च 103, खर्च बढ़ाए। खर्च में परिवर्तन, वृद्धि हुई है, कितने परसेंट हुई है ये आपको ज्ञात करना है। वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि हुई है 103 में से 80 घटाएंगे तो 23, वृद्धि 23 बटे प्रारंभिक मान पहले 80, और गुणा किससे करेंगे, 100 से।
इसके बाद इन दोनों को 20 से काट देते हैं, ये 5 बार नहीं ये 4 बार। 23 का 5 से गुणा 115 बटे 4। 115 में 4 का भाग, 4 दो 8, 3 35 में 8 चौके 32, 3 शेष, 3 शेष मतलब 7 5, 28.75 या 28 सही 3/4 भी लिख सकते हैं। तो इसमें खर्च में परिवर्तन मतलब वृद्धि हुई है, और वो वृद्धि कितनी हुई है? 28.75%। अगला प्रश्न, ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। थोड़ा सा छोटे अक्षर लिखे हुए हैं, दिखाई दे रहे होंगे आपको। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ये पहली लाइन है। अब आप इसमें ए और बी की आय मान लेते हैं। ए और बी, ए की आय है बी से अधिक है, बी से 25% अधिक है, इसलिए बी को आप मान लेंगे 100। बी को 100 मान लीजिए। ए इससे 25% अधिक है, 100 मानने के बाद 25% अधिक लिखेंगे तो ए आ जाएगा 125। ए की आय बी की आय से 25 अधिक है, बी की आय 100 मान लीजिए, ए इससे 25 अधिक है मतलब 125, 25% अधिक है। फिर प्रश्न 2-3 पूछे गए। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? जनरली यही पूछा जाता है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। पहला प्रश्न ये है, तो कितने परसेंट कम है? पहले देखो कम कितना है, बी 25 कम है। किससे तुलना कर रहे हैं? ए से। ए की तुलना में कम कितना? ए मतलब 125, तो हम भाग देंगे 125 का और गुणा करेंगे 100 से। 25 125 से 5 बार कटेगा, 5 का भाग 100 में 20 बार, तो ये कितने प्रतिशत कम है? 20% कम है। 125 से 100 कितने परसेंट कम है? 20% कम है। इसका आंसर आएगा 20%, पहला प्रश्न। दूसरा है, बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत है? बी की आय जो है ए की तुलना में कितना है? बी ए की तुलना में कितना है? बी की आय है 100, तुलना करनी ए से मतलब 125 से, और गुणा किससे करेंगे? 100 से। और 1000 से 125 कट जाएगा 8 बार, 8 ने 1 0, ये हो जाएगा 80। कितने परसेंट है? 80%। ये दूसरे प्रश्न का आंसर। दूसरे में कम ज्यादा नहीं पूछा है, पूछा है कि बी की आय ए की आय का कितने परसेंट है। बी की आय ए की आय का परसेंटेज में कितना है? तो बी की आय है कितनी? 100। किसकी तुलना में? ए की तुलना में, तो ए मतलब 125 और गुणा करेंगे 100 से। तीसरा है, 3 प्रश्न है, ए की आय बी की आय का कितने परसेंट है? अब ए की आय तो है 125, बी की तुलना में मतलब बी है 100, 100 की तुलना में कितना है? तो 125 ही होगा ये तो 100 से 100 कट जाएगा, ये कितने परसेंट होगा? 125% होगा। ए जो है बी की तुलना में 125% है, बी है जो ए की तुलना में 80% है। बस यही इस प्रश्न में था। अगला ऐसा ही है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक, बी की आय सी की आय से 20% अधिक, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? अब 3 है इसमें, ए बी और सी। ए की आय बी से अधिक है और बी की सी से अधिक है, तो सी को मान लो। लास्ट से शुरू करते हैं, ए बी से अधिक, बी सी से अधिक, सी को मान लिया। सी मान लेते हैं 100, सी की आय से 20% अधिक है बी, इससे 20 अधिक है, 100 से 20% बढ़ाएंगे तो बी की आय आ जाएगी 120। 20 अधिक का मतलब कितना हो जाएगा? 120। फिर ए बी से 25% मतलब अब 120 से 25% अधिक करना है। अब यह ध्यान रखना होता है, यही गलती होती है कि आप 25 जोड़ देते हैं, ये 25 नहीं जुड़ेंगे। अब ये 25 किसका है? 120 का। 120 का 25% कितना होगा वो जोड़ना है। 120 का 25%, 120 गुणा 25 बटे 100, 25 100 से कट जाएगा 4 बार, और 4 का भाग 120 में चला जाएगा 30 बार। तो 120 का 25%, 25 न होकर 30 है, 30 जोड़ना है। 25% अधिक है 120 का, 120 का 25% हुआ 30,
30 इसमें जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 150, या 20% 100 का लेते हैं तो 20 ही आएगा, 20 जुड़ेगा, या 25% 120 का लेना, 120 का 25% लेंगे तो वो होगा 30, 30 जुड़ेगा तो हो जाएगा 150। ये तीनों का आ गए। अब पूछा है कि सी की आय ए की तुलना में कितने परसेंट कम है। सी कम तो है ही, ए की तुलना में ये 150 है, इसकी तुलना में 100 कितना कम है ये पूछा गया। तो कम तो है 50, तुलना ए से कर रहे हैं मतलब 150 से, और गुणा किससे करेंगे 100 से। परसेंटेज याद करना, 100 से गुणा करना, एक संख्या से तुलना करनी। तुलना ये किससे कर रहा है, ए से कितने परसेंट कम है, तो ए है 150, जीरो कट जाएगा, और 5 15 से कट जाएगा 3 बार, 100 में 3 का भाग, 100 में 3 का भाग 33 सही 1/3%। कितने परसेंट कम है, 33 सही 1/3% कम है। अगला ये भी ऐसा ही है। तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% व 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। तीन संख्या हैं, पहली और दूसरी तीसरी से तुलना कर रहे हैं, तो ये तीन संख्याएं पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। इस तीसरी की तुलना में तो तीसरी संख्या को 100 मान लो। पहली और दूसरी संख्या की जो तुलना की जा रही है वो तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को 100 मान लिया। अब पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कम है, पहली कम है 30%, दूसरी कम है 37%। पहली है जो 30% कम है, 100 से 30% कम है तो ये होगी 70, ये 30% कम। ये जो है वो 37% कम है, 37 घटाएंगे तो 63 आएगा। 100 में से 37 घटा लीजिए, ये 100 में से 30। पहली संख्या 30% कम, दूसरी 37, 37 कम है तो 63, 30 कम है तो 70। अब आपको पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। ये दूसरी संख्या है, पहली मतलब 70 की तुलना में कितनी कम है। 70 की तुलना में 63 कितना कम है ये पूछा गया, तो कम कितना है 7, किसकी तुलना में 70 की तुलना में, और गुणा किससे करेंगे 100 से। जीरो कट जाएगा, 7 कट जाएगा, शेष बचेगा 10। कितने परसेंट कम है, 10% कम है। आसान सही है। 70 से 63 कितना कम है, कितने परसेंट कम है, तो कम 7 है, 63, और परसेंटेज के लिए 70 का भाग देंगे, गुणा करेंगे 100 से, कितना आ जाएगा 10। तो इसका आंसर आएगा 10। अगला, ए की आय बी की आय का 60% है, तो ए की आय में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि बी की आय के बराबर हो जाए। पहले देखो, ए की आय बी की आय का 60% है, बी की आय मान लो 100, इसका 60% ए है, 60% मतलब कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ए की आय बी की आय का 60%, बी की आय 100 है तो इसका 60% ए है, 100 का 60% कितना होगा 60 होगा। अब ए की आय में कितने परसेंट वृद्धि करें कि बी की आय के बराबर हो जाए, मतलब 60 में कितना बढ़ाएं कि 100 हो जाए, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 40, किसमें 60 में, और गुणा किससे करना है 100 से। 60 में वृद्धि करनी है, 100 के बराबर लाना है, तो 40 बढ़ाना है, बटे में 60 लिखना है, गुणा 100, ये परसेंटेज में उत्तर आ गया। तो इसको 0 से 0 काट सकते हैं, और 2 से कट जाएगा, ये 2 बार, ये 3 बार, 2/3 है, 100 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 66 सही 2/3। 2/3 जो भिन्न होता है उसका प्रतिशत फॉर्मेट 66 सही 2/3, ये 2/3 भिन्न है, 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज लिखना है, परसेंटेज ये है 66 सही 2/3। कितने परसेंट वृद्धि करनी है, 66 सही 2/3% की वृद्धि करनी है। अगला, ये भी ऐसा ही प्रश्न है एक, a प्लस बी का 20% बराबर a माइनस बी का 60%। ये a प्लस बी है, इसका 20% है, तो इसको लिखेंगे गुणा 20 और बटे 100, और बराबर ये a माइनस बी है और इसका 60%, तो इसको लिखेंगे गुणा 60 और बटे 100। इसमें आप एक जीरो ये काट सकते हैं और एक जीरो ये काट सकते हैं, दोनों की बटे में 10 है, इसको भी काटा जा सकता है, इस संख्या को इस संख्या से काट सकते हैं। इधर ये 2 6 इसको भी काट सकते हैं, 2 को इस 6 से काट सकते हैं कितनी बार, 3 बार।
तो इधर केवल संख्या बची a प्लस बी, और इधर a माइनस बी का 3 से गुणा है तो ये होगा 3a माइनस 3b। 3a का 3b से गुणा करना है। अब इसमें पक्षांतरण करेंगे, a को एक तरफ लिखेंगे, b को एक तरफ, ये a इधर आ जाएगा, 3a में से घट जाएगा, 3a माइनस a, ये माइनस 3b उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, b है पहले से, और 3b उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3b 1b हो जाएगा 4b, 3 है में से 1a घटाएंगे तो 2a, 4b के बराबर 2a है। अब यहाँ से a और b का अनुपात लिखना होता है तो ये a इसके बटे में आ जाएगा b बराबर, उधर संख्या है 4 और 2 चला जाएगा उसके बट्टे में, मतलब a का मान 4 है तो b का मान 2 है। ये यहाँ से पक्षांतरण किया, 2 उधर भाग में और b इधर भाग में, तो a के बराबर और b के बराबर कितना हो रहा है, तो यहाँ से देखिए a बराबर है 4 और b बराबर है 2। इनको काट भी सकते हैं, 4 2 को 2 से कटते हैं, 2 ने 1 लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको a और b का मान आ गया। अब प्रश्न में पूछा क्या गया, अलग अलग प्रश्न है, कई तरीकों से पूछा जा सकता है। पहला, a b का कितने प्रतिशत है, ये देखो a b का कितने परसेंट है, पहले देखो a कितना है पर b का भाग देंगे, a कितना है, a 4 है, b का मतलब 2 का भाग देंगे और गुणा किससे करेंगे, 100 से, 400 में 2 का भाग कितनी बार, 200, पहले का उत्तर आएगा 200। ये ए बी का, ए है 4, बी से तुलना करनी, ए बी का कितने परसेंट है, मतलब बी की तुलना में 2 की तुलना में 4 डबल है, 200% है। दूसरा प्रश्न आसानी है, ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, ए है वो बी से कितने परसेंट अधिक है, पहले देखो अधिक कितना है, 2, बी की तुलना में मतलब 2 और गुणा 100, 2 से 2 कट जाएगा, कितने परसेंट अधिक है, 100% अधिक। भाई 200% है, इसका मतलब वो 100% उससे क्या है, अधिक है। ये है ए है जो बी से कितना अधिक है, 2 अधिक है, बी की तुलना मतलब 2 का भाग देना, गुणा किससे करना है, 100 से। तीसरा, बी ए का कितने परसेंट है, अब जो बी है वो 2 है, ए की तुलना मतलब 4 की तुलना में कितने परसेंट है, तो गुणा करेंगे 100 से, और ये कितना हो जाएगा, 50%, आधा है। बी ए की तुलना में, ए की तुलना में आधा है, बी जो आधा है तो आधा मतलब कितने परसेंट हुआ, 50% हुआ। फिर चौथा प्रश्न, चौथा है बी ए से कितने परसेंट कम है, बी कितना कम है ए की तुलना में, बी कम तो है 2, ए की तुलना मतलब 4 की तुलना में, गुणा किससे करेंगे, 100 से, तो कितने परसेंट कम है, 50% कम है, 50% है वो, इसलिए 50% उससे कम होगा। तो ये इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। पहले आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ए और बी का मान ज्ञात कर लें, ए और बी का मान ज्ञात करने के बाद में आसान है, ए बी का कितने परसेंट मतलब बी की तुलना में ए कितना है, फिर ए बी से कितने परसेंट अधिक है, तो अधिक कितना है, बी की तुलना करनी, जिसकी तुलना करनी उसका भाग देना, या बी ए का कितने परसेंट है तो ए का भाग देना बी में, या बी ए से कितने परसेंट कम है तो पहले देख लो कम कितना है, फिर भाग किसका देंगे, ए का। मेन चीज ये कि परसेंटेज ज्ञात करने के लिए आप जिस संख्या से तुलना कर रहे हैं उसका भाग देना है, और फिर 100 से क्या करना होता है, गुणा करना होता है। समस्या यही आती है कि भाग किस संख्या का देना, कंफ्यूज इसमें होते हैं कि भाग किसका देना, तो गलत हो जाता है। अगला, इसमें देखिए x माइनस वाई का 80% बराबर x प्लस वाई का 25%, तो x माइनस वाई 80% को सीधा 80 लिख लो, बटे में 100 लिखने की आवश्यकता नहीं कि दूसरे वाले 100 से कट जाएगा, और इधर x प्लस वाई का 25% है तो सीधा 25 लिख लो, 25 बटा 100 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये 5 से कट जाएगा, ये 16 बार, ये 5 से कट जाएगा 5 बार, 16 का गुणा कर लेते हैं, 16x माइनस 16y, इधर 5 का गुणा कर लेते हैं, 5x प्लस 5y। अब ये 5x इधर 16x में से घटेगा, 16 में से 5 घटेगा तो 11x, ये 16y इधर आएगा, 5y में जुड़ेगा, 16 और 5 21y। अब यहाँ से x बटा y लिखें अपन, x y इसके भाग में बराबर 21 और 11 इसके भाग में, तो x का मान 21 और y का मान 11, ये x का मान, ये y का मान। अब आपको जो प्रश्न पूछे, पहला x y का कितने प्रतिशत है, x y का कितने परसेंट है, तो x है 21, तुलना करनी y से, y मतलब 11,
और फिर गुणा किससे करना है, 100 से। तो ये 2100 है और इसके अंदर भाग देना है 11 का। अब देखिए 2100 में 11 का भाग, इस भाग में भी एक मिस्टेक होती है। 2100 में 11 का भाग दे रहे हैं, एक बार जाएगा, शेष बचेगा 10, उधर से लिखेंगे 0, 100 में 11 का भाग 9 बार जाएगा, 11 9 99, शेष बचेगा 1, उधर से लिखेंगे 1 0 10। लेकिन अब 11 का भाग नहीं जा रहा। कई बार ये होता है कि आप इसको 19 सही 10/11 लिख लेते। अब ये है कि शेष पल तो एक था, ये उधर से एक संख्या लिख ली है, अब भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये भाग टूटा है और यहाँ 0 लगेगा। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 190 सही 10/11। 190 सही 10/11 आएगा, ना कि 19 सही। ये इसका आंसर है 190 सही 10/11%। इस भाग में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये पहला प्रश्न। फिर दूसरा, एक्स वाई से कितने परसेंट अधिक है, एक्स वाई से कितने परसेंट अधिक है। अब देखो एक्स पहले देखो अधिक कितना, 11 से कितना अधिक है, 10 अधिक है, 10/11 गुणा 100, 10 का 100 से गुणा 1000, 1000 में 11 का भाग देना, 100 में 11 का भाग जाएगा 9 बार, वही शेष। तो यह आएगा 90 सही 10/11। कितने परसेंट अधिक है, 90 सही 10/11। 11 का 90 से गुणा 900 और 990 और 10 ये जोड़ेंगे तो 1000 आएगा। तो ये वैसे यहाँ से भी देख सकते हैं आप 100 से कितना अधिक है वो। तो 90 सही 10/11%। तीसरा, ये दूसरा है, ये तीसरा है। y में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि x के बराबर हो जाए। y में कितने परसेंट वृद्धि करें, x के बराबर हो जाए। तो y में वृद्धि कितनी करनी है, x के बराबर करने के लिए कितना बढ़ाना है, 10 बढ़ाना है। x के बराबर करने के लिए y में वृद्धि करनी, बटे में 11 गुणा 100। तो ये भी सेम आएगा, 90 सही 10/11%। यदि आप y में वृद्धि करेंगे तो वो x के बराबर हो जाएगा। तो प्रश्नों का आंसर तीनों कैलकुलेशन में हिसाब से तीनों एक जैसे ही है, ज्यादा अंतर नहीं है। अगला, P का 25% बराबर Q का 40%। P का 25% मतलब P गुणा 25 बराबर Q का 40%, Q गुणा 40। परसेंटेज के लिए बटन 100 लिखने की आवश्यकता नहीं कि 100 से 100 कटना है। 5 से इन दोनों को काट सकते हैं, ये 5 बार, ये कट जाएगा 8 बार। तो ये है 5P बराबर 8Q। यहाँ से आप P और Q उसके भाग में लिखें तो बराबर इधर है 8 और इसके भाग में आएगा 5। 5 इधर भाग में आ जाएगा, Q उधर भाग में जाएगा। तो यहाँ से P और Q का मान आ गया, P का मान 8, Q का मान है 5। अब पूछा है P Q से कितने परसेंट अधिक है। P Q से कितने परसेंट अधिक है, 3 अधिक है। Q की तुलना मतलब 5 और गुणा 100। 5 का भाग 100 में 20 बार, 20 का 3 से गुणा 60। कितने परसेंट अधिक है, 60% अधिक है। अगला, एक संख्या अपने 60% से 600 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। अब सरल सरल प्रश्न ही है। एक संख्या अपने 60% से, संख्या स्वयं 100%, अपना 60% मतलब 60% से 100 अधिक, सॉरी 600 अधिक है। एक संख्या अपने 60% से 600 अधिक है। 60% से 100 कितने परसेंट अधिक हो रहा है, 40। और इस 40% का मान कितना है, 600। इन दोनों का डिफरेंस अधिक कितना है, परसेंटेज के हिसाब से तो 40 है और संख्या में 600 है। तो वो संख्या मतलब 100% का मान ज्ञात करना, तो पहले आप 1% का मान ज्ञात करेंगे। 1% का मान हो जाएगा 600/40, 0 कट जाएगा, 60 में 4 का भाग 15 बार। और फिर संख्या मतलब कितने परसेंट, 100%। 100% का मान कितना होगा, तो 15 गुणा 100। 15 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। तो वो संख्या क्या होगी, 1500 होगी। 60% से 600 अधिक है, 60% 600 अधिक मतलब 60% और 100% का डिफरेंस कितना है, 40% का। संख्या में डिफरेंस कितना है, 600 का। तो 40% का मान 600, 1% के लिए 40 का भाग देंगे, 100% के लिए 100 से गुणा करेंगे। अगला,
किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त की जाती है तो वह संख्या क्या होगी? किसी संख्या मतलब संख्या 100%, इसके 75% में संख्या का 75%, 100 का 75% कितना हो गया 75, इसके साथ में 75 जोड़कर वही संख्या मतलब वापस कितने परसेंट हो जाती है? 100% हो जाती है। 75% में 75 जोड़े, 75% में 75 जोड़ने से वही संख्या मतलब पूरी 100% हो जाती है। अब देखो ये कितने परसेंट जोड़ा तब 100 होगा? 75 में कितने परसेंट जोड़ेंगे तब 100 होगा? 25। 25 जोड़ेंगे तब 100 होगा। 75 में 25 जोड़ रहे हैं तो ये 25% का मान कितना है? 75 है। 25% और 75 जोड़ रहे हैं तो 25% का मान है 75 और 1% का मान कितना होगा? तो आप भाग देंगे 75 के अंदर 25 का, 75 में 25 का भाग जाएगा 3 बार और संख्या मतलब 100%, 100% का मान कितना होगा? तो ये होगा 3 गुणा 100, 3 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 300। तो संख्या क्या होगी? 300। अगला, किसी संख्या के 20% में 32 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। 20% है, उसके साथ में 32 जोड़े और वही संख्या मतलब संख्या पूरी 100% प्राप्त होगी। 20% में 32 जोड़ने से वही संख्या 100% प्राप्त होती है। अब देखो ये कितने परसेंट जोड़ा? 20 में कितना परसेंट जोड़ेंगे तब 100 होगा? 80%। मतलब जो ये 32 है वो 80% का मान है। 80% का मान 32 है, ये 80% का मान बराबर 32, 1% का मान बराबर 32/80 और 100% का मान कितना होगा? तो 32/80 गुणा 100, 1 0 ये कट गया, 32 8 चौके 4 बार, 4 का 10 से गुणा 40, तो वह संख्या क्या होगी? 40 होगी। नॉर्मल सा है। 20% में 32 जोड़ रहे हैं, 20% में 32 जोड़ने से वही संख्या मतलब संख्या पूरी हो जाती 100%, इसका मतलब 80% जोड़ा गया। ये जो जोड़ा है वो 80% जोड़ेगा तभी 100 होगा। 80% और 32 मतलब 80% का मान 32, 1% के लिए 80 का भाग देंगे, 100% के लिए 100 से गुणा करेंगे। एक संख्या के 40% में 240 जोड़ने पर संख्या में 20% वृद्धि हो जाती है। संख्या के 40% में, यह संख्या का 40%, उसके साथ में 240 जोड़ रहे हैं, जोड़ने से संख्या में 20% वृद्धि होगी, मतलब संख्या होगी 120%। संख्या 100% है, 20% वृद्धि करेंगे तो 120 हो जाएगी। संख्या के 40% में 240 जोड़ने से संख्या में 20% वृद्धि हो जाती है, मतलब संख्या हो जाती है 120%, 20% वृद्धि होगी। अब देखो कितना परसेंट जोड़ेंगे तब 120 होगा? 40 के साथ में 80 जोड़ेंगे, 80% जोड़ेंगे तब 120 होगा, मतलब 80% का मान कितना है? 240। ये 80% का मान बराबर 240, 1% का मान बराबर 240/80, ये 0 कट जाएगा, 24 में 8 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा 3 बार और संख्या स्वयं पूछी गई है 100%, 100% कितना? 3 गुणा 100, 3 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो संख्या क्या है? 300 है। अब देखो 40% में 240 जोड़ रहे हैं, 120 हो जाएगा, 20% वृद्धि हो जाएगी, तो 80% जोड़ेंगे तभी होगा 120। 80% का मान ये है, 80 का भाग दिया और 100% के लिए 100 से गुणा किया। अगला, एक छात्र एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है तथा 24 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 33% हो तो पूर्णांक ज्ञात करो। एक छात्र एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 24 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब उसके 30% नंबर आए। न्यूनतम उत्तीर्णांक मतलब कम से कम पास होने के लिए उसको कितने चाहिए थे? 33% चाहिए थे। 33% चाहिए थे, उसकी जगह 30% आए, मतलब फेल हुआ कितने परसेंट से? 3% से। ये विद्यार्थी कितने प्रतिशत से फेल हुआ है? 3% से फेल हुआ है और कितने अंकों से हुआ है? 24। तो ये 3% का मान है 24,
1% का मान होगा 24/3। 24 में 3 का भाग 8 बार। पूर्णांक पूछा गया है, पूर्णांक मतलब कितने परसेंट? 100%। 100% कितना हो जाएगा? तो 8 गुणा 100, 800। ये एक एक नियम के प्रश्न है, आसान आसान प्रश्न है। 30% नंबर लाया, 33 लाने थे, 3% से फेल हुआ। 3% से और 24 अंकों से फेल हुआ, तो 3% का मान 24 होगा। 1% के लिए 3 का भाग देंगे 8 बार। 100% के लिए 100 से गुणा करेंगे, 8 का 100 से गुणा कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। अगला सेम ऐसा ही है। एक छात्र एक परीक्षा में 24% अंक प्राप्त करता है और 9 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 36% हो तो पूर्णांक। अब देखो 24% अंक आए, लाने थे 36%। कितने परसेंट से फेल हुआ? 12% से। 12% कम हो गए, 36 लाने थे 24 ही आए, 36 की जगह 24 आए तो 12% कम हुए, 12% से फेल हो गया। और कितने अंकों से? 9 अंकों से। 12% का मान 9, 12% से फेल हुआ, 9 अंकों से फेल हुआ, तो 1% का मान कितना होगा? तो 9/12। 9 और 12 आपस में कट जाएंगे, 3 से 3/4। और फिर आपको पूर्णांक पूछा है, तो पूर्णांक होता है 100%। 100% का मान 3/4 गुणा 100। 100 में 4 का भाग 25, 25 का 3 से गुणा 75, तो इसका पूर्णांक क्या होगा? 75 होगा। ये मोस्ट प्रश्न है, अधीनस्थ बोर्ड ने इस प्रश्न को कई बार पूछा इन संख्याओं के साथ में जिसका पूर्णांक 75 आता है। 24% और 36%, दोनों का डिफरेंस कितने का? 12% का। और कितने अंकों से फेल हुआ? 9 अंकों से। तो ये 12% है वो 9 है, 1% के लिए 12 का भाग देना है। ये दोनों 3 से कट गए, 3/4। फिर पूर्णांक पूछा 100%, 100 से गुणा कर लो। अब इसमें कई बार प्राप्तांक पूछ लेते हैं, उसके छात्र के अंक आए कितने परसेंट है, तो वो कितने अंक आए। जो ये छात्र है 24%, इसके अंक कितने हैं? तो आप 75 का 24% लेंगे। छात्र के कितने अंक आए? 24%। 75 गुणा 24/100। 25 से कटेगा 3 और ये कटेगा 4, 4 24 से कटेगा 6, 6 गुणा 3 18। तो उस छात्र के कितने अंक आए हैं? 18 अंक आए। अब उसको पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 9 अंकों से फेल हुआ, 18 और 9 जोड़ दो, 18 और 9 27 लाने थे, 27 नंबर लाने थे, 18 ही आए। ये 27 जो है वो 36% है, ये 18 जो है ये 24% है। 24% 18 है, 36% 27 है, 9 अंकों से फेल हुआ है। ऐसा कुछ और भी इस प्रश्न में पूछा जा सकता है, मतलब सेम पैटर्न से पूछे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पूर्णांक के अलावा प्राप्तांक पूछा जा सकता है। ऐसा ही एक और प्रश्न है। एक छात्र एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त करके 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 32% नंबर लाया और 20 अंकों से फेल हो गया। इस प्रश्न को थोड़ा सा ढंग से समझने की आवश्यकता है। एक दूसरा छात्र इसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है। ये एक और छात्र है जिसके 40% अंक आए और न्यूनतम उत्तीर्णांक से 40 अधिक, मतलब पास होने से इसके 40 अंक अधिक आए। ये 40 ज्यादा है पास होने से, ये 20 कम है पास होने से, मतलब फेल हुआ है। ये 20 अंक कम है, फेल हुआ है। ये 40 ज्यादा है, पास होने से 40 ज्यादा है। अब 32-40 और 20-40, इन दोनों में जो आपको डिफरेंस देखना है वो कि इन दोनों में प्रतिशत में अंतर, इसके 32% इसके 40% कितना है? 8%। प्रतिशत में कितना अंतर है? 8% का अंतर है। नंबरों में कितना अंतर है? या विद्यार्थी गलत करते हैं कि 40 और 20 का अंतर लिख लेते हैं 20, नहीं, ऐसे नहीं है। ये 20 कम है, ये 40 अधिक है, इसका अंतर 60 है। एक 20 अंकों से फेल हुआ, एक 40 अंकों से पास हुआ, 40 अंक ज्यादा है, इसके 40 ज्यादा है, जैसे ये पासिंग लाइन है, इसके 40 इधर है, इसके 20 इधर है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा? 60 का आएगा। पास लाइन से कम 20, ये पास लाइन से अधिक 40, दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा? 60 अंक का आएगा। अब ये परसेंटेज में अंतर 8, अंकों में 60, तो ये 8% का मान कितना होगा? 60 होगा। 8% का मान 60, पूर्णांक ही पूछा है तो पहले आप 1% ज्ञात करेंगे। 1% के लिए 60 में 8 का भाग देंगे, 7.5 आएगा। 60 में 8 का भाग जाएगा 7.5 बार। फिर आपको पूर्णांक पूछा है,
पूर्णांक मतलब 100%। 100% के लिए 7.5 का गुणा कर लेंगे 100 से। 7.5 का 100 से गुणा हो जाएगा 750, 750। 100 से गुणा करना है 7.5 का, 750 हो जाएगा। तो ये इसका पूर्णांक कितना है? 750। अब इसमें 32% वाले के पूछ ले कि आपको अंक कितने आए उसके, तो आप 750 का 32% ज्ञात कर लो। या ये जो फेल हुआ, सॉरी जो पास हुआ उसके अंक कितने हैं, तो आप 75 750 का 40% ज्ञात कर लो। पास होने के लिए कितने चाहिए होंगे, तो जो 32% अंक ज्ञात करेंगे उसमें 20 अंक जोड़ दो। उसमें 20 कम थे, जो फेल हुआ उसके नंबर ज्ञात करके उसमें 20 अंक जोड़ लीजिए। फेल हुआ उसके 32%, तो 750 का 32% ज्ञात करो, 20 जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे। तो इसमें 2-3 और बन सकते हैं। अगला, एक छात्र एक परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करके 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक दूसरा छात्र इसी परीक्षा में 55% अंक प्राप्त करके न्यूनतम उत्तीर्णांक से 54 अंक अधिक हासिल करता है। पूर्णांक क्या होगा? सेम पर्सन है। अब इसमें आपको 35 और 55 का अंतर लेना, 20% होगा। 35 और 55 का अंतर कितना होगा? 20%। इधर इसके 18 अंक कम, इसके 54 अधिक। 18 और 54, इसके कम और इसके अधिक, इन दोनों का अंतर इन दोनों का जोड़ होगा। 18 और 54 जोड़ेंगे तो 72 होगा। 20% का मान 72 है। 18 कम थे, 54 अधिक है, अंतर आएगा 72 का। इधर 35 और 55 का अंतर आएगा 20 का, तो 20% का मान 72। 1% के लिए आप 72 में भाग देंगे 20 का, और 100% के लिए, सॉरी 20 का भाग 72/20, और 100% के लिए आप गुणा करेंगे 100 से। 72/20 गुणा 100। 100 में 20 का भाग 5, और 72 का 5 से गुणा 360। तो ये परीक्षा का जो पूर्णांक आएगा वो आएगा 360। ये इसका आंसर है। पूर्णांक पूछे 360 है। इसमें और पूछा जा सकता है इसके अलावा भी। अगला, एक परीक्षा में पास होने के लिए 310 अंक लाना जरूरी था। एक विद्यार्थी को 28% अंक मिले और 93 अंकों से फेल हो गया। 28% मिले, 93 अंकों से फेल हो गया। लाने जरूरी कितने हैं? 310। इसका मतलब उसके कितने आए? 310 में से 93 कम आए। 93 अंकों से फेल हुआ, 310 लाने थे, 93 कम। इसमें से 93 घटा लीजिए, तो ये शेष 10 में से 3 घटाएंगे तो 7, और 30 में से 9 घटाएंगे तो 21। 217 अंक उसके आए। ये 310 लाने जरूरी थे, 93 से फेल हुआ, मतलब उसके नंबर 217 आए, और वो 217 28% है। कितने परसेंट है? 28% है। 28% अंक मिले उसको, और 217 अंक मिले उसको। 28% का मान 217, 28% अंक मिले हैं और 217 अंक मिले हैं, तो 100% कितना होगा? 100% के लिए आप 28 का भाग देके 217 में 28 का भाग देंगे और गुणा किससे करेंगे? 100 से। 7 से काट देते हैं, 7 3 21, 7 एकम 7 31 बार, ये 7 से कट जाएगा 4 बार, 7 चौके 28, और 4 को इधर 100 से काट देते हैं 25 बार। 31 गुणा 25 इसका आंसर। 31 गुणा 25, 25 का 1 से गुणा 25, हासिल लगेगा 2, 25 × 75, 2 77, तो इसका पूर्णांक कितना आएगा? 775 आएगा। ये इसका आंसर है। या 310 अंक लाने जरूरी थे, 93 अंकों से फेल हुआ, मतलब उसके 93 कम रह गए, मतलब उसके नंबर 217 आए, और उसके नंबर 28% है, ये लिखा हुआ 28% 217। 100% के लिए 28 का भाग देके 100 से गुणा कर लो। अगला, ऐसा ही एक और है। एक छात्र एक परीक्षा में x% अंक प्राप्त करता है और 9 अंकों से फेल हो जाता है। उसके x% अंक आए और 9 अंकों से फेल हुआ। दूसरा छात्र y% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम उत्तीर्णांक से 8 अंक अधिक हासिल करता है। इसके 8 ज्यादा, इसके 9 कम है। 9 अंक कम मतलब वो फेल हुआ है, इसके 8 ज्यादा है, मतलब ये परसेंटेज में ज्यादा, ये कम होगा। सीधी सी बात, जिसके नंबर अधिक आए उसका परसेंटेज अधिक होगा। अब आपको इन दोनों में परसेंटेज में अंतर लेना है, तो वो होगा y - x। y में से x घटा लो, ये परसेंटेज में अंतर, अंकों में अंतर, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 और 9 को,
8 और 9, 8 8 16 और 1 17, दोनों अंकों का अंतर कितना आएगा? वो 17 आएगा। वाई एक्स और इधर इन दोनों का योग, ये हमेशा योग पिछले 2 प्रश्नों में पढ़ा अपन, इनका योग करना है, इनका अंतर लिखना है। आपको इसका अधिकतम अंक पूर्णांक ज्ञात करना है, तो ये y माइनस एक्स परसेंट है और इसका मान दिया हुआ 17। आपको पूर्णांक ज्ञात करना है, मतलब 100%, 100% का मान तो होगा 17 बटे y माइनस एक्स और इसका गुणा करना किससे? 100 से। 17 बटे वाई माइनस एक्स गुणा 100, ये इसका पूर्णांक होगा। इसका आंसर ऐसा ही लिखना है, 17 बटे वाई माइनस एक्स गुणा 100। चलो शेष प्रश्नों को अपन अगली क्लास में हल करेंगे।